जब मुर्गी के चूजों को गाड़ी से मुर्गी फार्म ले जाया जा रहा था पालकर केएफसी को बेचने के लिए, तो उनमें से 2 चूजे भागने में कामयाब हो गए। वे दोनों कार के दरवाजे की स्टेपनी पर खड़े हो गए, जैसे जिंदगी और मौत के बीच लटके हों। हिम्मत वाला वही होता है जो कुछ कर दिखाए। एक बहादुर चूजा आखिरकार कूद गया, लेकिन शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सड़क मुर्गी फार्म से भी ज्यादा खतरनाक होगी। शुक्र है उसे एक महिला ड्राइवर ने देख लिया और उठा लिया। घर लाने के बाद उसने प्यार से उसे थोड़ा सफेद चावल खिलाया और चूजा बहुत स्वाद लेकर खाने लगा। महिला मन ही मन सोचने लगी, इसे बड़ा करके अगर बटर चिकन बना दूं तो। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें अपने बेटे का यूज किया हुआ डायपर बिछाया और उस चूजे के लिए एक छोटा सा आरामदायक घर बना दिया। बगल में उसका बेटा भी सो रहा था और चूजे के साथ खेलने में व्यस्त था। महिला को डर था कि कहीं उसका बेटा ज्यादा जोर से खेलकर चूजे को नुकसान न पहुंचा दे। आधी रात को महिला उठकर चूजे को देखने गई तो देखा कि वह अब भी जाग रहा था और लगातार चूं चूं किए जा रहा था। क्या वह अपनी माँ को याद कर रहा था? महिला ने उसे अपने हाथों में उठाया, उसकी गर्माहट महसूस की तो चूजा एकदम चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। महिला उसे सीने से लगाकर सोफे पर लेट गई। आरामदायक माहौल में चूजा भी धीरे धीरे आंखें मूंदने लगा। आरामदायक माहौल में वह चूजा धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। उसका रंग रूप तो बिगड़ता ही गया, लेकिन महिला हर दिन समय निकालकर उसके पंख भी काटती थी। उसके कटे पिटे पंखों के कारण वह ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस पर अफ्रो हेयर स्टाइल बना दी हो। उसके इस अनोखे और फैशनेबल लुक के कारण उसका नाम रख दिया गया मारियो। गर्मियों में मुर्गियों के शरीर से जो बदबू आती है वह महिला को अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन उसने गर्म पानी तैयार किया। उसमें थोड़ा सा फूल, मसाले और चटपटे तड़के जैसे दिखने वाले चीजें डाली, खाने के लिए नहीं, नहाने के लिए। और मारियो के लिए एक शानदार नहाने की ट्रीटमेंट शुरू की। उसने खुद अपने हाथों से उसे नहलाया। मारियो को ये स्पा जैसा स्नान बड़ा पसंद आया। नहाने के बाद महिला ने उसे प्यार से पोंछा और ध्यान रखा कि हेयर ड्रायर की आवाज से वह डर न जाए। उसने आखिर में मारियो पर एक ठोस परफ्यूम भी लगाया और तब से मारियो की चाल में शाही ठाठ झलकने लगी। पहले तो सोचा था कि जब ये बड़ा होगा तो इससे बटर चिकन बनाएगी, लेकिन अब तो ये महिला का सबसे प्यारा साथी बन चुका था। उसे खाना तो बहुत दूर की बात है, अब तो उसके बारे में बुरा सोचने पर भी महिला गुस्से से तमतमा उठती। दागन पंख, दागन पंख, दागन पंख। अगर किसी ने अब मारियो को छेड़ा तो महिला झगड़ने के लिए भी तैयार थी। कुछ समय बाद मारियो ने कुछ अंडे दिए और उन अंडों से कुछ प्यारे प्यारे चूजे निकले। उनमें से एक बर्फ जैसी सफेद स्नो व्हाइट भी थी, जिसे महिला ने सबसे ज्यादा प्यार दिया। बाकी कुछ चूजे देखने में थोड़े अजीब थे, लेकिन महिला ने उन्हें भी उतने ही स्नेह से पाला। जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी हुई उसने मारियो की जगह ले ली। अब मारियो बस घर में आराम से रिटायरमेंट बना रहा था। जब महिला ने सड़क किनारे एक अकेला चूजा उठाया था तब उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी को इस कदर बदल देगा। अब उसके घर में दर्जनों मुर्गियां थीं। दिन भर की भागदौड़ तो थी, लेकिन साथ ही भरपूर हंसी, मस्ती और प्यार भी।